इटावा कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात। सराफा कारोबार की पत्नी और बच्चों समेत 4 लोगों की हत्या। एक साथ 4 लोगों की हत्या से शहर में सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गुजरात के वडोदरा में रिफाइनरी में ब्लास्ट का मामला। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। वडोदरा में रिफाइनरी में लगी आग को काबू करने की कोशिशें जारी हैं। 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। पानी और फोम के जरिए हो रही है कोशिश। गुजरात के वडोदरा में IOCL रिफाइनरी के भंडार टैंक में लगी आग। विस्फोट से मची इलाके में अफरा तफरी। एक साथ 2 धमाकों से दहल उठा पूरा इलाका। बिहार के बक्सर में टोल प्लाजा के पास कंटेनर के चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर 3 घंटे तक लगाए रखा जाम। अधिकारियों के समझाने पर माने ग्रामीण, मुआवजे की मांग। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन। PCS और ARO परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त करने की मांग कर रहे हैं छात्र। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। प्रशासन और आयोग के अफसरों के साथ बातचीत बेनतीजा रही। अधिकारियों के समझाने पर भी नहीं माने छात्र। उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पर धूमधाम से मनाया गया लोक पर्व इगास बग्वाल मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनिल बलूनी के आवास पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी उत्तराखंड के साथ सभी देशवासियों को इगास की बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख और समृद्धि और खुशहाली लाए। इगास पर्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, हम विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे इस बात का संतोष है इगास पर्व लोगों की आस्था का केंद्र बन रहा है। अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी का नजर आया एक खास अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी। सांसद बलूनी ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। X पर लिखा, उत्तराखंड वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। इगास कार्यक्रम को आपकी उपस्थिति ने विराट भव्यता ही नहीं दी बल्कि लोक पर्व के आयोजन को नई पहचान भी दी। अनिल बलूनी के आवास पर हुए इगास पर्व कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत। और इगास पर हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। समारोह में साधु संत भी नजर आए। सांसद बलूनी के आवास पर योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। इगास पर्व पर अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर करवाया गया कार्यक्रम। कई और बड़ी हस्तियां भी रही। दीपावली पर्व के ठीक 11वें दिन उत्तराखंड में मनाया जाता है इगास बग्वाल। पहाड़ में इसे बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। अनिल बलूनी के प्रयासों के इगास को फिर से मिली खास पहचान। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:15 पर चिमूर में रैली होगी। 3:45 बजे सोलापुर और शाम 4:30 बजे पुणे में होगी जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह की आज महाराष्ट्र में चुनावी रैली। शाम के ठीक 5:30 बजे मुंबई के घाटकोपर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम के ठीक 7:30 बजे बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:20 पर अचलपुर विधानसभा में रैली होगी। नागपुर और अकोला में योगी की जनसभाएं। आज महाराष्ट्र में राहुल गांधी को 2 जनसभाएं वो करेंगे। सुबह ठीक 11:30 बजे बुल्ढाणा के चीखली में जनसभा उनकी है। दोपहर 3 बजे गोंदिया के सर्कस ग्राउंड में रैली करेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे की आज चुनावी जनसभा। माहिम से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार महेश सावंत के लिए प्रचार करेंगे। शाम 7 बजे दादर के कुंभारवादे में होगी रैली। चुनावी राज्य झारखंड में गृहमंत्री अमित शाह की 2 रैली होंगी। सुबह 11:30 बजे झरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:15 पर बाघमारा विधानसभा रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज झारखंड के गिरिडीह जिले में 2 जनसभाएं होंगी। दोपहर 1 बजे के करीब बगोदर विधानसभा क्षेत्र में रैली होगी। जमुआ विधानसभा में दोपहर 2:40 पर होगी जनसभा।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने झारखंड में जनसभा को संबोधित किया। मोहन यादव बोले, ये चुनाव नहीं, धर्म युद्ध, हमें इस युद्ध को लड़ना है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस बार आपका वोट आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ध्यान नहीं देंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस बोले, वह वोट के लोग दंगों के आरोपियों को दोष मुक्त करने की करते हैं बात, वोट जिहाद की बात करेंगे तो उन्हें हम धर्म युद्ध से हरा देंगे। ओवैसी का डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। ओवैसी बोले, फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयानों के खिलाफ शिकायत की है। राहुल को चुनाव प्रचार से रोकने और एफआईआर दर्ज करने की मांग। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस की महिला समर्थकों को धमकी देने का भी आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गिरिराज सिंह का करारा प्रहार, कहा, अगर देश को किसी से खतरा है तो वो कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस भारत में गृह युद्ध कराना चाहती है, राहुल देश में चाहते हैं अशांति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बांटने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, कभी जाति के नाम पर तो कभी किसी और के नाम पर बांटती है। बीजेपी जोड़ने का काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर लगाए सत्ता के दबाव में एसपी कार्यकर्ताओं मतदाताओं को डराने और धमकाने का आरोप। महाराष्ट्र के यवतमाल में उद्धव ठाकरे के बैग की जांच पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा, क्या उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बैग की भी तलाशी ली है। एबीपी न्यूज पर बोले, तौकीर रजा का हब की प्रॉपर्टी सरकार के अंदर ही आती है, बीजेपी नेता कर रहे गलत बयानबाजी, वो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले तौकीर रजा, कहा, ये तो मेरा नारा ही है, मैं तो कहता आ रहा हूं, एकता बनाए रखनी चाहिए, यही बात सीएम योगी ने भी कही है। तौकीर रजा के बयान पर महंत यति नरसिंहानंद ने कहा है कि अगर मेरा कोई शिष्य जाग गया है तो तौकीर रजा को पता चल जाएगा अपनी हैसियत। तौकीर रजा के बयान पर संत समाज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिल भारतीय संत समिति ने कहा है कि देश संविधान से चलेगा, अगर आपके नौजवान सड़कों पर उतरेंगे तो हमारे युवकों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी। अरविंद केजरीवाल ने जिला सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, केजरीवाल ने कहा है कि मैं परिवारवादी राजनीति नहीं करता, मैंने अपने परिवार से नहीं बनाया सीएम। केटीआर ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। भ्रष्टाचार के मामले में उचित कदम उठाने की मांग। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अमृत टेंडर्स में अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। अर्शदीप डाल्ला की गिरफ्तारी के बाद भारत की कनाडा से मांग। भारत ने कहा, कनाडा को अर्श डाल्ला को भारत को सौंप देना चाहिए। 28 अक्टूबर को हुई थी खालिस्तानी आतंकी डाल्ला की गिरफ्तारी। अर्शदीप डाल्ला के खिलाफ भारत में भी कई मामले दर्ज। कई आपराधिक मामलों में भारत में वांछित है डाल्ला। फिलहाल अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा था डाल्ला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पंजाब के लुधियाना के एक दिवसीय दौरे पर होंगे। कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बताई अपनी प्राथमिकताएं। कहा, न्यायिक प्रक्रिया को सरल और छोटा बनाने की कोशिश होगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें सीजीआई के रूप में कल शपथ ली थी। दिल्ली में बस मार्शल राज्य सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। सीएम आतिशी के आवास के बाहर होगा प्रदर्शन। नियुक्ति वाली पॉलिसी को लागू न कराने का आरोप है। केरल सरकार ने आईएएस अधिकारी के गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत को निलंबित कर दिया है। गोपाल कृष्णन पर धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ अधिकारी की आलोचना के लिए एन प्रशांत के खिलाफ भी एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मोहन यादव सरकार ने 26 आईएएस अफसरों के लिए तबादले किए और एसीएस प्रमुख सचिव स्तर पर भी ट्रांसफर्स किए गए। हरिद्वार में गंगा दीप महोत्सव के दौरान दिवाली जैसा नजारा नजर आया। 50 से ज्यादा गंगा घाटों पर जलाए गए 3 लाख दिए। दियों की रोशनी में जगमगा उठा हर की पौड़ी का पूरा इलाका। गंगा दीप महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने हर की पौड़ी और मां गंगा की आराधना की। अल्मोड़ा बस हादसे के मृतकों की याद में भी गंगा घाट पर जलाया दिया।
हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। इस दौरान धामी ने बल्ले पर आजमाया हाथ में बैट लेकर लगाया शानदार शॉट। हरियाणा में रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। कैथल में फिर से सामने आया पराली जलाने का मामला। जुर्माना लगाने पर भी किसान नहीं मान रहे। दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार सवाल पूछा। सिर्फ दिवाली पर ही पटाखों को बैन क्यों किया जाता है? पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर फैसला करें आतिशी सरकार। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दी थी रोक। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जुलाई महीने में हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई करेंगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शूटर शिव कुमार समेत 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी। 19 नवंबर तक पुलिस हिरासत में आरोपी। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने बहराइच से की थी शूटर की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। सोनमर्ग में होने लगी बर्फबारी। पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी होने से सैलानी खुश। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड पर बर्फबारी का दौर है जारी। रोड से गुजरने वाले जो वाहन हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। चालक हो रहे हैं परेशान। बर्फ में फिसल रही हैं गाड़ियां। शोपियां की मुगल रोड पर पीर की गली में भी बर्फबारी। मुगल रोड पर कुछ समय के लिए बंद रही वाहनों की आवाजाही। बर्फबारी होने से आवाजाही में हो रही है लोगों को दिक्कत। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बांदीपोरा में भी गिरी बर्फ। पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खुशी से झूम उठे। गांधरबल जिले में जोजिल्ला पास के पास भारी बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी है। लोगों से सावधान रहने और आवाजाही कम करने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद स्वर्ग सा सुंदर नजारा नजर आ रहा है। पहाड़ियों पर बिछने लगी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटक उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सदना दर्रे में बर्फबारी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दर्रा। पहाड़ियों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। परिवहन मार्ग प्रभावित। जयपुर में धार से स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा। रेल ट्रैक पर आकर फंसी गाड़ी। लोको पायलट ने समय रहते रोकी ट्रेन। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने जीप को पटरियों से निकाला। झांसी में किसान ने सुसाइड किया। खेती के लिए खाद न मिलने की वजह से आत्महत्या की आशंका है। प्रशासन ने आत्महत्या की वजह पारिवारिक विवाद को बताया है। महोबा में नकली खाद के कारोबार का भांडाफोड़। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम का छापा। अवैध खाद फैक्ट्री पर हुई छापेमारी। बड़ी मात्रा में नकली खाद बरामद। महोबा में मौके से पैकिंग मशीन और केमिकल बरामद किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गोरख धंधे में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश से नकली खाद लाकर यूपी में हो रही थी सप्लाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में नजर आया बाघ। जंगल सफारी के दौरान सैलानियों की जीप के सामने से गुजरा टाइगर। जीप सवार सैलानियों ने बाघ की तस्वीरें कैमरे में कैद की। नालंदा में एशियन महिला हॉकी चैंपियंस की शुरुआत हो गई है। पहला मैच जापान और कोरिया के बीच हुआ। 2-2 से टाई रहा मुकाबला।